हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग एप्टीट्यूड की 1000 क्वेश्चन सीरीज में। आज हमारा भाग नंबर 18 है, शिक्षण में मूल्यांकन और मूल्यांकन विधियां। अगर आप छत्तीसगढ़ बीएड डीएलएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा से बीएड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। इस कोर्स में आपके रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशन, पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे। यह कोर्स आपको A2 क्लासेस ऐप पर मिल जाएगा। यह A2 क्लासेस ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं तथा आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। बैच का प्राइस 999 है। पहले 50 स्टूडेंट के लिए बैच का प्राइस 499 रुपये रखा गया है। हमारा पहला प्रश्न है, मूल्यांकन एवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल छात्रों को ग्रेड देना, शिक्षण और सीखने की प्रभावशीलता का निर्धारण करना, केवल परीक्षा आयोजित करना, केवल उपस्थिति रिकॉर्ड करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिक्षण और सीखने की प्रभावशीलता का निर्धारण करना। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्रों की प्रगति को ट्रैक करना, केवल अंतिम परीक्षा लेना, केवल ग्रेडिंग करना, केवल छात्रों को अनुशासित बनाना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्रों की प्रगति को ट्रैक करना। समग्र मूल्यांकन किस समय किया जाता है? पाठ्यक्रम के दौरान, शिक्षण सत्र के अंत में, किसी भी समय, केवल नए छात्रों के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिक्षण सत्र के अंत में। समग्र मूल्यांकन शिक्षण सत्र के अंत में किया जाता है। नैदानिक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों की शुरुआती कठिनाइयों की पहचान करना, परीक्षा के दौरान प्रदर्शन देखना, केवल ग्रेडिंग करना, केवल कक्षा गतिविधियों का निरीक्षण करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छात्रों की शुरुआती कठिनाइयों की पहचान करना। आत्म मूल्यांकन का क्या लाभ है? छात्रों को अपने स्वयं को सीखने के मूल्यांकन करने में मदद करना, केवल शिक्षकों द्वारा किया जाता है, केवल परीक्षा के बाद किया जाता है, इसका कोई लाभ नहीं है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छात्रों को अपने स्वयं को सीखने का मूल्यांकन करने में मदद करता है। आत्म मूल्यांकन का यह लाभ है कि छात्रों को अपने स्वयं के सीखने का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। सहकर्मी मूल्यांकन किसमें सहायक होता है? कि छात्र एक दूसरे के कार्य का मूल्यांकन कर सकते हैं, केवल शिक्षक ही मूल्यांकन करते हैं, केवल ग्रेडिंग के लिए उपयोग होता है, केवल मौखिक परीक्षा के लिए उपयोग होता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक छात्र एक दूसरे के कार्य का मूल्यांकन कर सकते हैं। सहकर्मी मूल्यांकन छात्र एक दूसरे के कार्य का मूल्यांकन कर सकते हैं सहकर्मी मूल्यांकन में। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, छात्र की समग्र प्रगति पर ध्यान देना, केवल गणित विषय पर ध्यान देना, केवल विज्ञान के छात्रों के लिए होता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छात्र की समग्र प्रगति पर ध्यान देना। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है कि छात्र की समग्र प्रगति पर ध्यान देना। आंतरिक मूल्यांकन में अतिरिक्त मूल्यांकन अल्टरनेटिव असेसमेंट में क्या शामिल होता है? केवल लिखित परीक्षा, परियोजना कार्य, पोर्टफोलियो और केस स्टडी, केवल बहुविकल्पी प्रश्न, केवल मौखिक परीक्षा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परियोजना कार्य, पोर्टफोलियो और केस स्टडी। अतिरिक्त मूल्यांकन में परियोजना कार्य, पोर्टफोलियो और केस स्टडी शामिल होता है। मूल्यांकन में विश्वसनीयता का क्या अर्थ है? मूल्यांकन का बार बार समान परिणाम देना,
मूल्यांकन का अनुचित होना, केवल मौखिक परीक्षा पर ध्यान देना, केवल एक बार मूल्यांकन करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मूल्यांकन पर बार बार समान परिणाम देना। मूल्यांकन में विश्वसनीयता का यह अर्थ है कि मूल्यांकन का बार बार समान परिणाम देना। वैधता वैलिडिटी मूल्यांकन में क्यों महत्वपूर्ण है? यह सुनिश्चित करता है कि मूल्यांकन वही माप रहा है जो मापा जाना चाहिए, केवल शिक्षकों के लिए उपयोगी होता है, केवल मौखिक परीक्षा में लागू होता है, इसका मूल्यांकन से कोई संबंध नहीं है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि मूल्यांकन वही माप रहा है जो मापा जाना चाहिए। वैलिडिटी का मूल्यांकन में यह महत्व है कि यह सुनिश्चित करता है कि मूल्यांकन वही माप रहा है जो मापा जाना चाहिए। मौखिक परीक्षा ओरल एग्जामिनेशन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? यह छात्रों की सोचने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता को मापता है, केवल लिखित परीक्षा से बेहतर है, केवल कमजोर छात्रों के लिए किया जाता है, इसका कोई लाभ नहीं है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह छात्रों की सोचने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता को मापता है। मौखिक परीक्षा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह छात्रों की सोचने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता को मापता है। विचार विमर्श आधारित मूल्यांकन डिस्कशन बेस्ड असेसमेंट किस प्रकार सहायक होता है? छात्रों के संवाद कौशल और सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, केवल ग्रेड देने के लिए, केवल परीक्षा के अंत में किया जाता है, केवल शिक्षक इसमें भाग लेते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छात्रों के संवाद कौशल और सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। विचार विमर्श आधारित मूल्यांकन छात्रों के संवाद कौशल और सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। खुली किताब परीक्षा ओपन बुक एग्जामिनेशन का उद्देश्य क्या है? छात्रों की विश्लेषणात्मक और समस्या समाधान क्षमता को बढ़ाना, केवल रटने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, केवल आसान परीक्षा प्रणाली लागू करना, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छात्रों की विश्लेषणात्मक तथा समस्या समाधान क्षमता को बढ़ाना। प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन में क्या शामिल होता है? छात्रों को व्यवहारिक समस्याओं पर कार्य करने का अवसर प्रदान करता है, केवल लिखित परीक्षा का रूप होता है, केवल मौखिक परीक्षा से संबंधित होता है, केवल शिक्षक द्वारा किया जाता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छात्रों को व्यवहारिक समस्याओं पर कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन में यह शामिल होता है कि वह छात्रों को व्यवहारिक समस्याओं पर कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। आशयपूर्ण मूल्यांकन किससे संबंधित है? छात्रों के दृष्टिकोण, मूल्यों और नैतिकता का मूल्यांकन, केवल गणित और विज्ञान विषयों का मूल्यांकन, केवल लिखित परीक्षा से संबंधित, केवल शारीरिक गतिविधियों का मूल्यांकन। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छात्रों के दृष्टिकोण, मूल्य और नैतिकता का मूल्यांकन। आशयपूर्ण मूल्यांकन छात्रों के दृष्टिकोण, मूल्य और नैतिकता का मूल्यांकन से संबंधित है। मानकीकृत परीक्षण का उद्देश्य क्या है? छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करना, केवल शिक्षक द्वारा किया जाता है, केवल विशेष विषयों के लिए किया जाता है, इसका मूल्यांकन से कोई संबंध नहीं है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करता है। मानकीकृत परीक्षण का उद्देश्य छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करना है। फील्ड वर्क मूल्यांकन का क्या लाभ होता है? व्यवहारिक ज्ञान और वास्तविक जीवन अनुभव प्रदान करना, केवल सैद्धांतिक ज्ञान को बढ़ाता है, केवल परीक्षा परिणाम देने के लिए, केवल कक्षा में किया जाता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्यवहारिक ज्ञान और वास्तविक जीवन का अनुभव प्रदान करता है। फील्ड वर्क मूल्यांकन का यह लाभ है कि व्यवहारिक ज्ञान और वास्तविक जीवन का अनुभव प्रदान करता है। प्रत्यक्ष मूल्यांकन किस पर केंद्रित होता है? छात्र के प्रदर्शन और कौशल को प्रत्यक्ष रूप से मापना,
केवल लिखित परीक्षा पर आधारित होता है, केवल कक्षा उपस्थिति को रिकॉर्ड करता है, केवल परीक्षा परिणाम से संबंधित होता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। छात्र के प्रदर्शन और कौशल को प्रत्यक्ष रूप से मापना। प्रत्यक्ष मूल्यांकन छात्र के प्रदर्शन और कौशल को प्रत्यक्ष रूप से मापने पर केंद्रित होता है। निरंतर मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है? यह छात्र की प्रगति को लगातार मापने में मदद करता है, केवल परीक्षा के अंत में लागू होता है, केवल कमजोर छात्रों के लिए उपयोगी होता है, केवल शिक्षकों के लिए उपयोगी होता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह छात्र की प्रगति को लगातार मापने में मदद करता है। निरंतर मूल्यांकन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह छात्र की प्रगति को लगातार मापने में मदद करता है। आभासी मूल्यांकन वर्चुअल असेसमेंट का उपयोग कब किया जाता है? ऑनलाइन शिक्षण और दूरस्थ शिक्षा के दौरान, केवल पारंपरिक कक्षाओं में, केवल प्रयोगशाला कार्यों के लिए, केवल शिक्षक प्रशिक्षण के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑनलाइन शिक्षण और दूरस्थ शिक्षा के दौरान आभासी मूल्यांकन का उपयोग ऑनलाइन शिक्षण और दूरस्थ शिक्षा के दौरान किया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप छत्तीसगढ़ बीएड डीएलएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा बीएड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप A2 क्लासेस ऐप से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं।